अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ तो चल रहा है। ये मैं खोल रही हूँ बेड और ये है हमारा लास्ट डे उस घर का। और ये रात का टाइम है। रात के टाइम बस जोशो खरोशों से सारे काम चल रहे थे कि फटाफट सारी चीज़ें हम वाइंड अप कर लें। तो ना अब्बू ये लोग भी बिजी थे। मैं इधर आ गई थी बेड खोलने के लिए, निहाल के साथ ना लग गई थी कि जल्दी से बेड खोल देते हैं और बाकी जितनी जो जो चीज़ें फैली हुई हैं ना जल्दी जल्दी समेट लें ताकि हमारी सुबह में होनी है शिफ्टिंग। असल में जो ट्रक वाला आना था ना, तो हमने उसको ना, जो भाई ने उसको टाइमिंग दी थी वो दी थी 9 बजे की, तो ना उस हिसाब से हमें तैयारी करनी थी। और ये है हमारा लास्ट मील उस घर का खाना। और ये वो वाली बिरयानी है जो 10 मुहर्रम को अपिया ने बनाई थी और ये रात में हम खा रहे थे। इसके अलावा खीर वगैरह जो थी वो भी हमने खाई थी, काफ़ी मज़ेदार सी बनी थी, इमरजेंसी में बनाई थी। और इसीलिए बनाई थी इमरजेंसी में क्योंकि पूरा घर फैला हुआ था और चीज़ें का आधी से ज़्यादा अनपैक हो चुकी थी और फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। पैक हो चुकी सॉरी, हाँ पैक हो चुकी थी। आजकल हम अनपैक कर रहे हैं ना, तो वही मुंह से निकला। अच्छा खैर, तो क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी से बस काम वाम करने थे। और ये लास्ट मील था। नेक्स्ट डे थी हमारी शिफ्टिंग थी और मॉर्निंग में ही बुलाया था कि ताकि जल्दी जल्दी सारी शिफ्टिंग हमारी हो जाए। तो ना हमें बस ये था रात भर में हमें जो जो काम करने थे ना, और ये भी प्रेशर था हम पे कि ना जल्द अज जल्द हम सो भी जाएं ताकि हमारी आंख खुल जाए। ऐसा ना हो कि ट्रक वाला आए बेल बजाता हुआ चला जाए और ना हमारी आंख ना इतनी टेंशन में तो खैर नींद आती भी नहीं है और सुबह ही सुबह आंख खुल भी जाती है। नहीं, हम मतलब उठ गए थे। हम उठ गए थे 6 बजे उठ गए थे, सारे उठे हुए थे 6 बजे तक ना, क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि यार कोई आएगा, आपने घर पूरा शिफ्ट करना है, उसका भी बड़ा प्रेशर होता है। और रात लेट नाइट तक हम लोग काम कर रहे थे। बस हमें ये था हम जितनी चीज़ें हैं ना हमारी, उसको हम अच्छे से पैक कर लें। जो भी चीज़ खोलनी है, निकालनी है, वो सारी चीज़ें हम ले लेना, क्योंकि यहाँ पे आए हुए हमें बहुत ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था। तो जो जो चीज़ें थी अच्छी हालत में वो सारी हमने, जो हमने खुद लगाई थी वो हमने निकालनी थी उधर से ना। तो खैर ये हमारा मील हुआ ख़त्म और उसके बाद सुबह हो जाएगी। और फिर आ गया था ट्रक वाले आ गए थे और उसके बाद हमारी अच्छे टाइम पे आ गए थे। मतलब 9 बजे आ गए थे, फौरन फिक्स आ गए थे माशाल्लाह से। और हमारी मतलब ना जो लोड करवाना था उस पर सामान पूरा हो गया था। और अब आपके साथ शेयर करेंगे हमारे न्यू हाउस का टूर, शेयर करेंगे। बहुत अच्छा सा होने वाला है, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो जी, तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हमारा न्यू होम टूर और किस तरह का होने वाला है, कैसा है। तो वो पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये है जी हमारा किचन, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये किचन है। अच्छा, जो फ्लोरिंग है ना, वो जो टाइल्स लगे हुए हैं ब्राउन कलर के लगे हुए हैं। अच्छी बात है वैसे ब्राउन कलर के लगे हुए हैं ताकि ना गंदा ना हो, है ना। तो ये हमारा किचन है इस तरह से। अभी हमने सफाई वगैरह की थी तो फिर सारा सामान थोड़ा थोड़ा सा रखा हुआ है। खैर मैंने सोचा कि आप लोगों को जल्दी से ना टूर दे देते हैं। और यहाँ के जो स्लेब है ना वो इस तरह के हैं, ग्रे वाले। सही, अभी सफाई की हुई है लेकिन फिर भी दोबारा से ना वो होता है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती, दोबारा से फिर से करेंगे। इस तरह के हैं, अच्छे लगे हुए हैं इधर के पूरे स्लेब। और कैबिनेट्स कुछ इस तरह के हैं, ऐसे कुछ इस तरह के हैं लेकिन अच्छे बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं, खुलासे वाले बड़े कैबिनेट्स हैं। सारा सामान अच्छे से आ जाएगा, सारा सामान अच्छे से आ जाएगा इंशाल्लाह। और अब चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। अब ये है एक रूम, यहाँ पे वाइट टाइल्स लगे हुए हैं और इस तरह खिड़की वगैरह दी हुई है और फ्लोर सीलिंग कुछ इस टाइप की है, ठीक है। मतलब वाइट ही कॉम्बिनेशन है, क्रीम है एंड वाइट कॉम्बिनेशन है, उसके साथ हुआ है। ये शेडेड वाला है, हल्का सा ना ग्रे कलर का शेड है, हल्का सा शेड आता है वो आपको अगर दिख रहा हो तो इस तरह हल्का सा है, हल्का सा है। यहाँ पे लाइट नहीं लगाई है अभी हमने, अभी लाइटें नहीं लगाई हैं, थोड़ी थोड़ी लगाई हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ खिड़की थी तो वहाँ पे हमने लाइट नहीं लगाई। तो ये है इस तरह का रूम। एक सेकेंड, ब्लर हो रहा है। इस तरह का रूम है, ठीक है। एक विंडो यहाँ दी हुई है, एक विंडो यहाँ दी हुई है, सही। अब आ जाते हैं एक और रूम की तरफ। तो इसकी जो एक वॉल है वो रेड कलर की है, फोर सीलिंग इस टाइप की हुई है, सही है। और बाकी ना हाँ थोड़ा बहुत ये रह गया है, ये साफ़ करने वाला रहता है काम। और वाइट कलर एंड इधर रेड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ, एक विंडो दी हुई है इधर। और इधर का मैं
बाथरूम बता देती हूँ। थोड़ी सी गंदगी को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि अभी अभी हम आएंगे तो शिफ्ट करेंगे तो फिर वो सारा हो जाएगा। थोड़े बड़े हैं बाथरूम, थोड़ी सफाई होनी बाकी है, तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। बाकी हाँ अच्छे बड़े बाथरूम इधर दिए हुए हैं। अब ये बंद कर दो। और ये है तीसरा रूम, और ये तीसरा रूम है। यहाँ का भी अभी हाँ सफाई थोड़ी होनी बाकी है। रेड कलर की दीवार है लेकिन ये साफ़ हो जाएगी। जो ये भी मिट्टी है, मट्टी है। एक दीवार हमने साफ करी थी, दीवार साफ की थी। तो खैर यहाँ पे भी विंडो है, रूम है और अटैच बाथ है। दिखा देते हैं। और एक ये है अटैच बाथ। अभी यहाँ पे लाइट नहीं लगी हुई लेकिन अच्छा बड़ा वॉशरूम है ये वाला भी ना। ब्राउन कलर के टाइल्स हैं, ऐसे ना, ऐसे ब्राउन कलर के टाइल्स हैं। तो इस दर की अभी लाइट नहीं लगी हुई, लाइट लग जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। इसके अलावा एक बाथरूम कॉमन है, मतलब 3 बाथरूम हैं इधर, और मतलब आराम से इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो 3 बाथरूम दिए हुए हैं, अच्छी बात है। और जी ये है हमारा कॉमन एरिया, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है, प्यारा सा बना हुआ है। अच्छा आपने नोट किया होगा जितने कमरे हैं वहाँ पे वाइट कलर की टाइल्स लगे हुए हैं, और कॉमन में और किचन में ब्राउन कलर के टाइल्स हैं। अभी आपको लाइट कलर लग रहा है लेकिन ये थोड़ा सा डार्क कलर है। एक मिनट में फ्लैश लाइट बंद करती हूँ। हाँ तो ये डार्क कलर है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। काफ़ी बड़ा है, इसको सजाने में मज़ा आएगा। बड़ा है और पहले वाले से ये वाला घर थोड़ा बड़ा है। और अब देखते हैं किस तरह से शिफ्टिंग होती है, क्या क्या होता है। आपके साथ टूर ज़रूर शेयर करना था तो मैंने बोला आज हम आए थे सफाई करने, तो हमने कहा पहले ये शेयर कर दें क्योंकि बाद में फिर मौका नहीं मिलता है। बाद में फिर मौका नहीं मिलता है। फिर जैसे जैसे जो जो सेट होता जाएगा ना वो भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। खाली घर तो हमने दिखा ही दिया है, बाकी वाला भी विज़िट हम आपको देते जाएंगे, या जो जो हम टूर देंगे वो भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो आपको घर कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कॉमन एरिया कौन सा रूम ज़्यादा अच्छा लगा। किचन रूम मुझे पता है अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप अभी लोग तो खाली है, सेट होगा तो बताएंगे। अभी तो खाली है। तो जो भी आप लोगों को ये भी इसमें अच्छी चीज़ लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो खैर हो गई थी जी हमारी शिफ्टिंग, और पूरा का पूरा सामान माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा शिफ्ट हो चुका था। और घर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए सारा का सारा सामान फैला हुआ है, अब इसको अनपैक भी करना है, मतलब ये भी एक हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क पता है। पैकिंग तो फिर भले जल्दी हो जाती है लेकिन जब अनपैकिंग करनी होती है ना, एक एक सामान कहाँ कहाँ रखना है उसमें बड़ा एफर्ट लगता है और बड़ा मेहनत वाला काम होता है। खैर वो तो चल ही रहा है, और जो जो चल रहा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह क्या क्या काम हम कर रहे हैं। और ये है तकरीबन शाम के 5, साढ़े 5 या 6 बजे का टाइम, जिस टाइम हम अपना दोपहर का खाना खा रहे थे। और ना अम्मी ने क्या किया था, ज़रा ज़्यादा सा ना अम्मी ने कीमा ना भून के रख लिया था, मतलब 2-3 दिन पहले अम्मी ने भून के उसको फ्रीज़ कर दिया था ताकि जिस दिन हमें शिफ्टिंग करनी हो ना तो ये कीमा होगा ना तो हमें आसानी हो जाएगी। तो ये वाकई में बड़ी आसानी हो गई थी। तो क्या किया था, शाम के टाइम जब हम सारे फारिग हो गए थे तो अम्मी ने इलेक्ट्रिक स्टोव पे ना कीमा गर्म कर लिया था और हमने फिर खाना खा लिया था। और इस बार माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं कहूँगी आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह कि हमारी जो शिफ्टिंग है ना पूरा सामान 1 to all, इवन कोई सी छोटी सी चीज़ भी की बोलते हैं ना, छोटा सा रैपर तक भी कहते हैं ना, वो भी हमने नहीं छोड़ा और अपना कोई सामान नहीं छोड़ा। और हमारी शिफ्टिंग 2-2:30 बजे तक कंप्लीट हो गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह कंप्लीट हो गई थी। और हमने वहाँ पे से हमारी जो मासी आती थी उससे हमने पैसे वैसे दे के उसको वहाँ की सफाई भी करवा दी थी ताकि साफ़ सुथरा घर हम दे दें उनको ना। तो खैर हमारी शिफ्टिंग हो गई थी और ये शाम का टाइम है। खाना खाने के बाद बहुत थकन हो रही थी, चूल्हा वगैरह सेट नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फिर शाम में हमने मंगवाई होटल से चाय, कड़क चाय मंगवाई। ये पीने के बाद एहसास हुआ कि कितना काम किया हुआ है। और मतलब थकन का एहसास हुआ, हाँ। निकल के आ रहा था थकन का एहसास, क्योंकि ना अब आपकी ना थकन से पूरे चूर चूर हो जाते हैं, आपके हाथ सूज जाते हैं, फेस तक थकन से सूज जाता है। तो ये वाला बहुत बुरा वाला हाल होता है जिस दिन शिफ्टिंग होती है ना। खैर जो शिफ्ट करते हैं या जिन्हें पता है शिफ्टिंग जो लोग का रेंट एहसास, हाउस पे रहते हैं उनको तो खैर पता ही होगा, क्योंकि ये वाला प्रोसेस 3 साल 4 साल में एक बार होता ही होता है। तो खैर अच्छा यहाँ पर बैठ के हम ना अपना क्या कहते हैं चाय वाय पी रहे हैं, सुकून से बैठ के चाय पी रहे थे। और सोने की कोशिश की थी कि हम थोड़ी देर सो जाएं, क्योंकि हम सिर्फ 3-4 घंटा ही सोए हुए थे, लेकिन हमें नींद नहीं आई। फिर उसके बाद हम लोगों को ये मिल गई थी जेली, और क्या कहते हैं ये जोया ने ली थी स्पार से ना लास्ट टाइम।
तो फिर हम लोगों ने कहा चलो यार यही खाते हैं, थोड़ी बैठ सी के। ना खुशी मना लेते हैं कि ना हम कुछ मीठा हो जाए। फाइनली हम शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ से हम बाहर निकल गए। तो थोड़ी सी हमने ना ये ABCD वाली जेली खाई और इसमें हमने अपने अल्फ़ाबेट्स कलेक्ट कर रहे थे, मैं Z खाऊंगी तो अब मैं M खाऊंगी। थोड़ा तो इस बचपन तरह वाला से हो रहा था। अच्छा खैर, और यहाँ पर हम ना बोर भी हो रहे थे। बोर इसलिए हो रहे थे, पहला दिन ऐसा होता है इंटरनेट होता नहीं है घर पे, और क्या कहते हैं ज़्यादा कुछ काम करने के लिए होता नहीं, आप इतना थके हुए होते हैं। फिर ये होता है, अम्मी अब्बू भी ये कहते हैं कि नेक्स्ट डे से ना अनपैक करना स्टार्ट करना, उसी दिन नहीं स्टार्ट कर देना। लेकिन जोया और मैं इतने बोर हो रहे थे कि हमने ना कुछ अपने लिए काम निकाल ही लिया था, ताकि ये कि कहीं से तो शुरुआत हो, क्योंकि ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी हम लोगों को, और ना जब बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है ना तो नींद आती नहीं है। मतलब टाइमिंग भी ऐसी नहीं थी ना, जैसे ये जो टाइमिंग थी ये थी 9 बजे की, इस तरह की टाइमिंग थी। तो इस टाइम तो हमें नींद बिल्कुल आ ही नहीं सकती ना। तो लेटे हुए थे, काफ़ी देर से लेटे हुए थे, खाना खाने के बाद लेट गए थे, तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तो हमने बोला अपने चलो, कपड़े फैला लिए थे। हमने कहा चलो हम अपना कबर्ड जो है ना वो सेट कर लेते हैं और थोड़ा बहुत सामान उसके अंदर रख देते हैं। थोड़ा बहुत नहीं है वाली, जितने कपड़े थे ना वो सारे के सारे तो हमने रख ही दिए सेट कर दिए थे। और ये शुक्र है, जिस तरह मतलब तय बने हुए रखे हुए होते हैं ना, तय होती है ना, तो उनको ज़्यादा ना समेटना नहीं पड़ता, बस एक के ऊपर एक करके जिस तरह हमें जिस तरह दोबारा से फोल्ड नहीं करना पड़ता। हम इसी तरीके से, हमारे पास ना कपड़े के बैग्स हैं बड़े बड़े ना, थैले, और थैले टाइप के हैंगे, तो हम उसके अंदर कपड़े रखते हैं हमेशा। गठरियाँ वगैरह नहीं बनाते। कॉटन्स में इसलिए नहीं पैक करते, बहुत हैवी हो जाते हैं कॉटन्स ना, तो इस वजह से हम उसमें पैक नहीं करते हैं कपड़े ना। लेकिन हम वो गठरियाँ जो बना लेते हैं ना, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। थैला जो बनाते हैं। अच्छा, वो जो थैले हैं ना वो हमारी हाइट से भी बड़े हैं, मतलब इतने लंबे लंबे वो थैले हैं, बहुत चौड़े चौड़े और सिले हुए हैं। और आप लोगों को, जिन लोगों ने पूछा था ना थैलों के बारे में, तो आप लोग चाहें तो कोई सा भी मोटा कपड़ा ले लें और खुद ही सी लें, एक ही सिलाई एक ही तरफ सिली। लेकिन वो जो कपड़ा है मैं बताऊं, उसके अंदर नायलॉन मिक्स है, इसलिए वो फटते नहीं है, कॉटन वॉटन का कपड़ा नहीं है। और ये अब्बू जोड़िया बाजार से लेकर आए थे, और ये हमारे बचपन के थैले हैं। मतलब जब हमारे शायद तस्वुर में भी नहीं था हम कभी शिफ्टिंग करेंगे और ये इस्तेमाल होंगे, ये इतने पुराने थैले हैं। अच्छा खैर, ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे हम लोग नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में एक दिन पहले मैं बाहर से जाके ना, बाजार से जाके थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे कि हमें क्या कहते हैं कॉकरोचेस के लिए ना वो चाहिए था, स्प्रे चाहिए था, ब्रेड ले आई थी, और केमिकल वगैरह चाहिए था। तो मैं ना ब्रेड और ये स्प्रेड ले आई थी। मैंने कहा यार ये होगा घर में तो ना हम खा लेंगे। अच्छा, हम लोगों ने इस वजह से ना अपनी ग्रॉसरी नहीं की थी इस मंथ, क्योंकि हमें शिफ्ट करना ही था और फिर फ़ायदा नहीं था इतनी ग्रॉसरी लाके, और फिर उसको भी इतना सामान बढ़ जाता है ना। तो खैर इस वजह से हमने की नहीं थी ग्रॉसरी। तो ऑलमोस्ट हमारा सामान आप कह लें ग्रॉसरी का सारा ख़त्म ही था। और दूसरे दिन हमें जाना था चूल्हा लेने के लिए। चूल्हा इसलिए लेना था हमें, स्टोव अपने लिए, क्योंकि जो ये वाला घर है ना, इसके अंदर जो चूल्हा रखने की जो जगह है ना, वहाँ पर ना बड़ा वाला चूल्हा ही आएगा, यानी कि 5 चूल्हे वाला ना। और छोटा जो हमारे पास 3 स्टोव वाला जो क्या कहते हैं चूल्हा हैगा ना, उसको हमने रखने की वहाँ पे कोशिश करी थी। मतलब वहाँ पे कटिंग ही बड़ी साइज़ की हुई हुई है, उसके ऊपर आप कोई स्लेब रख के या फिर कोई भी क्या कहते हैं लकड़ी का पीस, तख्ता वगैरह रख कर रख सकते हैं चूल्हा। लेकिन वो बहुत ऊंचा हो रहा है उसकी वजह से ना, तो हमने कहा, और ना उसका लुक भी नहीं अच्छा आ रहा, गंदा लग रहा है वो ना। तो फिर हमने सोचा कि हम ये एक ख़रीद ही लेते हैं, क्योंकि अच्छा सा किचन है तो उसको थोड़ा साफ़ सुथरा ही रखें और तरीके की चीज़ होनी चाहिए। हाँ, तरीके की चीज़ होनी चाहिए। और चूल्हे के मैं प्राइस हाथ के हाथ बता देती हूँ, क्योंकि फिर सब पूछेंगे कि कितने का लिया। तो ये हमने 15,500 का लिया था। 17,000 रुपये बताए थे उन्होंने, और 15,500 का लिया। वाटर पम्प से लिया था, और ये मार्शल का लिया है हमने चूल्हा, क्योंकि इससे पहले भी हमने मार्शल का लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी फ्लेम भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा 2 पंखे भी हमने ख़रीदे थे इस घर में, क्योंकि हमें 2 पंखों की ज़रूरत थी, और क्योंकि इस घर में कुछ 6 पंखे लगे हैं तकरीबन। तो ना हमने 2 पंखे जो लिए हैं वो वो इन्वर्टर वाले पंखे ना, जिसमें कम बिजली खर्च होती है, 30 वॉट वाला ना। हाँ, तो वो वाले ले लिए थे। और अच्छा, जब हम गए भी थे ना वाटर पम्प, तो ना इतने में ना वो इलेक्ट्रिशियन आ गया था। और इस बार हमने ये फैसला किया था कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, जो फिटिंग करानी है, पंखे लगाने हैं, ये लगाना है, कीले लगानी है, मतलब पर्दों की रेलिंग वगैरह जो भी कुछ करना है ना काम, सारा हम ना इलेक्ट्रिशियन बुलाएंगे, एक बंदा बुला के उससे सारा काम करवा लेंगे। खैर 3 बंदे आए थे, उन्होंने आके ना कुछ 2 घंटे के अंदर सारा कुछ ऑलमोस्ट डन कर दिया था। क्योंकि इन लोगों से काम करवाए ना भाई, थोड़ा सा काम करते हैं फिर ऑफिस चले जाते हैं, और फिर ऑफिस से आते हैं तो वो थके हुए इतने होते हैं कि उनकी हिम्मत नहीं होती, तो फिर काम टलते चले जाते हैं। और ये एक दिन का जो काम होता है वो चला जाता है कुछ 1 महीना 2 महीना, आहिस्ता आहिस्ता कीले ठुक रही होती हैं, तो लग रहे होते हैं, काम हो रहे होते हैं। तो इसमें मतलब पंखे भी सेट करने में इतना टाइम लगा देते हैं। अच्छा खैर, तो हम लोगों ने अपना
काम इस तरह से सारा करवा लिया था। और उसके बाद ये तकरीबन शाम का टाइम है, 4-5 बजे तक का टाइम है, जो हम लोगों ने फिर क्योंकि कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि बाकी सारे खाना घर में रखा हुआ था, मतलब रॉ फॉर्म में रखा हुआ था, आधा कच्चा आधा पक्का, तो उसको सेट करने की हिम्मत नहीं थी। तो हमने सोचा हम हलीम मंगा लेते हैं और रोटी मंगा के वो खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और एकदम से ना जब काम कर रहे होते हैं ना तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता भूख का, लेकिन जब आप थोड़ा रुकते हैं ना, बैठते हैं, तो फिर एहसास होता है कि यार बस अब ना बर्दाश्त से बाहर हो गया, कुछ भी ले आओ हम खा लेंगे। वाकई में ऐसे ऐसे ही होता है। अच्छा खैर, इसके बाद हमारा जो टास्क था वो था कि हमें किचन के कैबिनेट्स को सेट करना है, कि पहले हम एटलीस्ट हम इंग्रेडिएंट्स को सेट कर लें ताकि ना हमारा ज़रा काम थोड़ा सा निमट जाए, मतलब किचन का काम हमारा स्टार्ट हो जाए, हम किचन स्टार्ट कर सके ना बेसिकली। अच्छा, जिस दिन हम शिफ्ट हुए थे ना उसी दिन हमने क्या किया था, जब अपिया ना स्प्रे वगैरह लेने गई थी ना, जो मक्खियों के होते हैं, जो स्नैक्स वगैरह के, जो इंसेक्ट्स के होते हैं, सॉरी स्नैक्स कह रही हूँ, इंसेक्ट्स के जो वो होते हैं ना स्प्रे, तो वो अपिया वो ले आई थी और सारे कैबिनेट्स में ना वो पूरा करके और ना सारे कैबिनेट्स को बंद कर दिया था। और जब हमने सुबह कैबिनेट्स खोल के देखा था ना, तो छोटे वाले जो कॉकरोचेस थे ना, दो चार या मतलब एक दो हमें किसी कैबिनेट में मिले। हाँ। और स्प्रे करने का मकसद यही था कि इसको साफ तो हमने कर ही दिया था, तो स्प्रे कर देंगे, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ अंदर है, कुछ मकड़ियाँ वगैरह हैं या कॉकरोचेस हैं वो अंदर खाने छुपे हुए हैं, ताकि वो मर जाएं और फिर ना हमें अपना सामान रखने में आसानी हो। और सामान रखने से पहले हमने ये पाउडर जो है हर कैबिनेट में इस तरह से डाल दिया ताकि इसके अंदर कॉकरोचेस वगैरह ना आए, चींटियाँ वगैरह भी ना आए, क्योंकि खाने पीने की सारी चीज़ें रखनी होती हैं कैबिनेट्स के अंदर और कॉकरोचेस वगैरह बहुत जल्दी बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये ना ज़रूर ये कर लिया करें कि ना ये कैबिनेट्स में ज़रूर कोई सा भी कंपनी का ले लें, आपको जो समझ में आए। वैसे किंग का और कोबरा काफ़ी अच्छा होता है और ये ज़रा लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब जब तक ये पाउडर पड़ा हुआ होता है ना तो कॉकरोचेस आते नहीं हैं, चींटियाँ भी नहीं आती हैं, ना ही कॉकरोचेस आते हैं। और वैसे भी आजकल ना सीलन वाला मौसम है, इस मौसम के अंदर ये ना ज़रा कीड़े मकोड़े ज़्यादा ही घर के अंदर आते हैं, मक्खियाँ भी। हाँ मक्खियाँ भी, और चींटियाँ भी नहीं आती हैं। अगर चींटियाँ भी आ रही हैं ना तब आप ये घर के अंदर भी, हम कमरों में भी ऐसा किया करते थे पहले वाले घर में, पहला नहीं उससे भी पहले वाला घर जो था उसमें चींटियाँ वगैरह आ जाया करती थी, तो हम ना पूरे रूम के कॉर्नर्स पे डाल दिया करते थे, तो फिर वो आती नहीं थी। अच्छा खैर, हम लोगों ने क्या करा, स्टॉनिश लिया थोड़ा सा और उसको कपड़े पे स्प्रे करके बर्नियाँ साफ़ करनी स्टार्ट करी। और अम्मी का इरादा हो रहा था कि वो जो ये बर्नियाँ हैं ना, ये पिंक वाली और ब्राउन ढकने वाली जो दिख रही हैं, इसे अम्मी ना चेंज करेंगी ना, तो अम्मी का ये इरादा हो रहा था। तो हमने अम्मी से कहा कि ये जो क्या कहते हैं रेड वाली आपको दिख रही है, तो एक के ऊपर एक आराम से ना आ जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं। तो हमने अम्मी से कहा अम्मी ये वाली बर्नियाँ रखी हुई हैं और कुछ ना एम्प्टी भी रखी हुई थी घर में, कुछ 4 या 5 ना। तो अम्मी का इरादा था सारी लेने का। हमने कहा इसके अंदर आप अपने मसाले रख लें, देखते हैं जो भी एम्प्टी बर्नियाँ हैं उसके अंदर रख लें आप मसाले, जो अच्छी क्वालिटी की हैं वो वाली यूज़ कर लें, जो लो क्वालिटी की हैं, जो जैसे कि हमने डॉलर शॉप से ख़रीदी हुई थी, तो जाहिर सी बात है उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हल्की सी भी हीट लगती है तो वो टेढ़ी हो जाती हैं बर्नियाँ ना, मतलब अगर चूल्हे के पास रखी तो वो टेढ़ी हो जाएगी बर्नी। तो ना आप ना इसके अंदर एक्सचेंज कर लें मसाले ना, जैसे जो रख सकती हैं, फिर जो बचेगा बाद में ले लीजिएगा। असल में अम्मी को ना जो बर्नियाँ चेंज करनी थी वो बेसिक मसालों वाली करनी थी, जैसे कि ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, नमक, और ये वाली अम्मी को चेंज करनी थी। तो अपिया का डिसीजन बिल्कुल सही था। तो अपिया ने जब ये कहा तो अम्मी ने बोला हाँ जब खाली रखी हुई हैं तो इसमें चेंज कर लेते हैं, और ये हैं भी एयर टाइट, तो इसमें कुछ भी टाइट है और अच्छी क्वालिटी की है, एक्सपेंसिव वाली बर्नियाँ थी सारी है ना। और होता ये कि अम्मी को ना प्लास्टिक का सामान ख़रीदने का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर मैं कोई एक बॉटल ख़रीदती हूँ तो अम्मी 2 या 3 ख़रीदती हैं। अम्मी कहती हैं पेयर लो ना, तो अम्मी अक्सर ये वाली क्या कहते हैं वो करती हैं। तो बाद में अम्मी की और मेरी होती है कि यार आप ना मत लिया करें, ये फिर चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। फिर अम्मी मुझे कहती हैं देखो तुमने लिया था तो फिर मैंने ख़रीदा ना, शुरुआत तो तुमने की थी ना। ये वाली बहस अक्सर होती है अम्मी की मेरी कि अम्मी प्लीज़ आप इस तरह से नहीं किया करें, मैं तो अपनी ज़रूरत के लिए ले रही हूँ, और फिर वो चीज़ें रखी रह जाती हैं ना। ऐसे ही हुआ, तो इतनी सारी बर्नियाँ निकली एम्प्टी। जब हमने सामान पैक किया था ना तभी मैंने देख लिया था कि इतनी सारी खाली बर्नियाँ, और ये अम्मी के कैबिनेट्स में से निकली थी। अम्मी का और मेरे कैबिनेट्स अलग अलग हैं एक्चुअली। तो ना खैर इसको हमने क्या करा, इस तरह से एक्सचेंज कर लिया। इस वाली बर्नी में रखने से क्या हुआ
कि हमारी ना स्पेस भी ज़रा कम इस्तेमाल हुई वहाँ पे हाँ ना। कम इस्तेमाल हुई, और एक कैबिनेट के अंदर ना ये ज़्यादा बढ़नियाँ चली गई, तो ये नहीं होगा कि ना ज़्यादा कैबिनेट्स घिरेंगे खाली इन वाले ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स में। तो ना ये किया कि ना इलायची के साथ दोनों, मतलब दोनों इलायचियाँ एक साथ कर दी, काली मिर्चें लौंगे एक एक के साथ ऊपर कर एक दी, एक के लॉक ऊपर कर एक। दी, हाँ क्योंकि मसाले जब आप साबुत मसाला इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सारे ही मसालों की ज़रूरत होती है। वो एक के ऊपर एक लॉक होंगी तो आपको निकालने में भी आसानी होगी और इस्तेमाल करने में भी आसानी होगी। और बाकी जो ये लोकल वाली बर्नियाँ थी वो हमने निकाल दी हैं। तो बस इसके अंदर अम्मी ने सारा सामान वगैरह अपना सेट कर दिया, और जो एक दो अम्मी को लेनी है वो फिर अम्मी बाद में लेती रहेंगी, क्योंकि आप किसी भी नए घर में शिफ्ट होते हैं, हर घर की सेटिंग एक अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। उसी हिसाब से आपने सामान थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता ही है, और थोड़े बहुत चेंजेस आपने करने पड़ते ही हैं। मतलब वो एक ही बार के चेंजेस होते हैं जो आपने करने होते हैं, लेकिन वो होता ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो खर्चा होता ही होता है। खाली ये नहीं है कि आपने घर शिफ्ट किया और सिर्फ आपका ना वो सिर्फ शिफ्टिंग का ही किराया खर्च हुआ, उतना ही खर्चा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं, उससे ज़्यादा ही होता है एक्चुअली। वाकई में होता है, खर्चा होता है, अच्छा खासा हो जाता है। अच्छा खैर उसके बाद ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रात के खाने के लिए क्या किया जाए, और ये कुछ 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। हमने बोला कि इससे पहले गैस ना चली जाए तो हम ना जल्दी से ना कुछ मतलब खागी ना बना लेती हूँ, बाहर का खाना खाने का मूड नहीं हो रहा था। तो मैंने फटाफट से ना प्याज कट करी और प्याज को फ्राई करने के लिए रखा ताकि ना जल्दी से प्याज फ्राई हो। उसके बाद इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। नहीं, उससे पहले मेरे ख्याल से हाँ मैं दिखा रही थी अंडे, 8 अदद अंडे लिए थे, क्योंकि बहुत छोटे साइज़ के आ गए थे, मंगवाए थे, पता नहीं क्यों बहुत छोटा सा लग रहा था अंडा। आपको ज़्यादा ही छोटे थे अंडे, जर्दी देख के ही अंदाजा हो रहा होगा कितने छोटे छोटे। वो 8 अंडों का खागीना भी ना बहुत थोड़ा सा ही बना था, मतलब इतना बना था बस, बचा नहीं था, हम लोगों ने खा लिया था खाना उसके के अंदर ना, बस इतना ही बना था। तो खैर इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया है, हल्का सा इसको फ्राई करूँगी। इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक जाएगा, और कुछ भी नहीं जाएगा इस खागीने में। और मतलब खागीना कहें या अंडा घोटाला कहें या अंडा भुर्जी कहें, जो आपकी बात एक ही है, एक ही बात है, सेम चीज़ है। और बस इसको भून लेंगे। अच्छा हल्की मिर्चों का ही बनाया था, क्योंकि ना ये था कि ना ये हम जब कामों का सिलसिला चल रहा होता है ना, इतना ज़्यादा कामों का सिलसिला, तो हम कोशिश करते हैं ज़रा हल्की ग़िज़ा ले लें, क्योंकि पेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ज़रा कम मसाले हो उसके हाँ। अंदर, बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह ना हो, ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाएं। हाँ क्योंकि इस तरह से आपको ना वो टाइमिंग बहुत डिस्टर्ब होती है खाने पीने की ना, तो उसके अंदर जाहिर सी बातें बहुत सारी चीज़ें, आपका पेट भी डिस्टर्ब हो ही जाता है। हाँ। अच्छा खैर यहाँ पे जो है खागीना बना रही है, और अम्मी और मैं बैठ के काम कर रहे थे, बर्नियाँ वगैरह साफ़ कर रहे थे, उसी बीच ये खाना भी बन रहा था। हाँ वाकई में, क्योंकि इसीलिए हमने और कुछ बनाया नहीं तो इरादा था कि आलू गोश्त या फिर टिंडे गोश्त कुछ भी इस तरह से बना लेंगे, क्योंकि गोश्त वगैरह तो मैंने गला के रखा हुआ ही था, लेकिन उसको बनाने के लिए भी कोई एक बंदा चाहिए, और 1 घंटे की रिक्वायरमेंट है गोश्त गलने के बाद भी। तो खैर यहाँ पर बस जोया से हमने कहा था ये बना लो। अच्छा टमाटर वगैरह बेसिक चीज़ें थी नहीं घर पे ना, हाँ। मतलब सब्जियाँ वगैरह, जाहिर सी बात है आप जो शिफ्ट कर रहे होते हैं तो सारी चीज़ें आप ख़त्म कर लेते हैं ऑलमोस्ट, कि फ्रिज में कम से कम सामान होना चाहिए, उस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर वो वेस्ट होती हैं, क्योंकि 2 दिन तो आपको लगते ही हैं सारी चीज़ें सेट करने में, एटलीस्ट बेसिक वाला सामान सेट करने में 2 से 3 दिन लाजमी लगते हैं, और किचन में ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, क्योंकि बर्तन भी आपको अलग सेट करने हैं, कैबिनेट्स भी अलग सेट करने हैं, फ्रिज अलग सेट करना है, फ्रिज अलग सेट करना है, उसे साफ़ करना है, मतलब काफ़ी कुछ काम निकल कर आते हैं। और खैर बहुत सारे लोग तो समझते होंगे ये वाले सारे काम, और जिन्हें नहीं समझ में आ रही है, जो नहीं करते शिफ्टिंग, तो फिर उन्हें हम बता रहे हैं और हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा एक्सपीरियंस जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएगा। खैर हो गया था हमारा खागीना रेडी, और उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद भी हमने बहुत सारे काम निपटाए। फ़िलहाल यहीं पे कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।